नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी औरत जात। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए औरत जात। मेरा तो हो गया, अब बस। राजीव उठने को हुआ था। अरे बैठ यार, शुक्ला ने उसे बाह से खींचकर बैठाया था। साथ शुरू किया है, साथ ही खत्म करेंगे। डाल दे सक्सेना, इसके लिए भी डाल दे। नहीं, राजीव ने मना किया था। दो ही लेता हूँ, तुम सब जानते हो, और अब जाऊंगा भी। क्यों साला बार बार जाना जाना कर रहा है। सक्सेना को काफ़ी चढ़ चुकी थी, पर उसका उठने का अभी कोई इरादा नहीं था। एक और ले ले यार, वन फॉर द रोड, बस फिर साथ ही चलेंगे। चलो ठीक है, बैठता हूँ, पर और पीऊँगा नहीं। सक्सेना हंसा था, विद्रूप हंसी। डरता है साला, अपनी बीवी से डरता है तू। देख सक्सेना, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, घर और बीबी को यहाँ इस ड्रिंकिंग डैन में मत घसीटो। और अब मैं जाऊँगा, तुम्हारी बकवास सुनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। वह उठा था। बात मत बढ़ाओ यार, मजाक है बस। सक्सेना अगला पैग पी रहा था। शुक्ला और गुप्ता भी दोनों की बातचीत में मजा ले रहे थे, साथ ही अपने गिलासों से चुस्कियाँ ले रहे थे। सक्सेना को चैन नहीं थी। देखो, यह गुप्ता भी तो बैठा है, तुम्हारी तरह जाना जाना नहीं कर रहा। उसका भी तो इंतज़ार हो रहा होगा, घर में ना सही, घर के बाहर ही सही। सक्सेना ने गुप्ता को भी लपेटा था। तेरे सीने में सांप क्यों लौट रहे हैं सक्सेना? हिम्मत है तो तू भी पाल ले एक। मुझे माफ़ करो यारो, मेरी यही महबूबा है। उसने गिलास ऊपर उठाया था। हयाते शरीक भी यही है, 100% वफादार और अपनी। 4 पैग अंदर गए और इसे अपने आगोश में ले लिया। सब हंसे थे। सक्सेना ने जारी रखा था, औरत का क्या है, आज तुम्हारे साथ, कल किसी दूसरे के साथ, क्या पता। ऐसी औरतें दूसरी होती हैं भैया, शुक्ला ने कहा था। ना भैया ना, औरतें सब एक जैसी होती हैं, घर की हो या बाहर की। उनको जानना समझना आसान नहीं होता। राजीव ने टोका था। सक्सेना, क्या बकते हो? घर की औरत और बाहर की औरत एक जैसी कैसे हो सकती है? पागल हो गए हो तुम, बहुत पी चुके। चलो बस करो अब। सक्सेना हंसा था, वही विद्रूप हंसी। जो औरत घर से बाहर जाती है, नौकरी करती है, उसका उससे मिलना भी होता है। नौकरी के कुछ अपने दबाव भी होते हैं, दफ्तर के अपने दबाव भी होते हैं। दफ्तर की अपनी एक व्यवस्था होती है, वहाँ एक बॉस भी होता है, उसकी भी कुछ मांगे होती हैं। फिर हर किसी को प्रमोशन भी चाहिए, और भी कितनी छोटी बड़ी बातें होती हैं जो बॉस की मर्जी के बिना नहीं होती। बॉस की मर्जी का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, उसे खुश भी रखना होता है। अब बॉस कैसे खुश होगा? फिर अगर सामने कोई खूबसूरत युवा औरत हो तो? सक्सेना ने बाईं आंख दबाई थी, यह उसकी आदत थी। राजीव गुस्से से उबल पड़ा था। उसने गिलास और प्लेट टेबल से नीचे गिरा दी थी। दोनों हाथों को मलता हुआ सक्सेना के सामने खड़ा हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? है मतलब क्या है तुम्हारा? उसने उसको दोनों हाथों में जकड़ लिया था। हर सवाल के बाद वह उसे आगे पीछे धकिया रहा था। बोलो, क्या मतलब है तुम्हारा? सक्सेना संभालने की कोशिश कर रहा था, परंतु नशा उस पर हावी था और वह बेबसी से पागल जैसा हो गया था। मुंह से गालियां बकता हुआ चिल्ला रहा था। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। गुप्ता ने बीच में पड़कर राजीव की पकड़ से सक्सेना को छुड़ाया था। राजीव गुस्से से दंदनाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा था। उसके पीछे सक्सेना हवा में उछल कूद करता हुआ चिल्ला रहा था। देख लूंगा तुझे भी, छोड़ूंगा नहीं साले को। राजीव बाहर आ गया था।
2 पैक से जो थोड़ा सरूर वह एंजॉय करता था वह उड़ गया था। मुंह का स्वाद कसैला हो गया था। उसने गाड़ी स्टार्ट की थी, पीछे लेकर दाईं तरफ मोड़ ली थी। उसे मधु की बात याद आई थी। वह कहा करती है, हमारे यहाँ लोग शराब तो पी लेते हैं परंतु उन्हें होल्ड करनी नहीं आती। जो व्यक्ति अपनी ड्रिंक होल्ड न कर सके उसे पीने का भी कोई अधिकार नहीं। पीने के बाद सक्सेना तो बिल्कुल ही अपने होश हवास खो देता है। कैसे अनाप शनाप बकता है। घर की औरत पत्नी का मुकाबला बाहर की औरत से करता है। घर की औरत जो पत्नी होती है, फिर मधु जैसी पत्नी। घर को बनाने में मधु का ही तो सहयोग है। वह कितना भाग्यवान है, उसे मधु जैसी पत्नी मिली। सभी कुछ तो है उसमें। एक अच्छी पत्नी है, वह अच्छी माँ है, अच्छी गृहिणी भी है, साथ ही ऑफिस में अच्छी अफसर भी है। उसी की वजह से घर में खुशहाली है। क्या यह डीडीए का फ्लैट वह अपनी आय से खरीद सकता था? कभी नहीं। हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस जाती है, साथ ही ट्यूशन फीस अलग देनी पड़ती है। मधु उन्हें हर तरह से आगे रखना चाहती है। रोहित कैसियो सीख रहा है। ईशा भरतनाट्यम सीखने के लिए जाती है, उसकी भी फीस है। बच्चों की कितनी ज़रूरतें हैं, सब पूरी होती हैं। यह गाड़ी भी तो मधु ने लोन लेकर खरीदी थी, इसकी भी किस्तें जाती हैं। सब कुछ मधु के कारण ही संभव हो रहा है। सब ठीक तो चल रहा है। ये सब जलते हैं उससे तो जला करें, उल्टा सीधा बोलते हैं बोला करें, उसे क्या। आखिर मधु की मल्टीनेशनल कंपनी है, देर सवेर तो होती ही है, पर मधु कितना ध्यान रखती है सबका। ऑफिस में देर हो जाए तो कितनी परेशान हो जाती है। राजीव, रोहित का होमवर्क करा देना प्लीज़, देर हो जाएगी। जरा ईशा का काम भी देख लेना। सुनो, फ़ोन करके टिफ़िन मंगवा लेना। हाँ, बच्चों को और तुम भी खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। मैं आऊँगी, खाना हुआ तो खा लूँगी। सब ठीक ही तो है। वह कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उसे कभी कभी छुट्टी वाले दिन इतवार को भी जाना पड़ जाता है। देखो, राजीव, ईशा को भरतनाट्यम की क्लास के लिए ले जाना प्लीज़, भूलना नहीं, और देर भी मत करना। यह आम बात थी। मधु की जॉब ही ऐसी थी। उसकी अपनी नौकरी सरकारी थी। जब चाहो जाओ और आओ। कार्ड पंच करने का झंझट नहीं। ना जाओ या शक्ल दिखाकर चले आओ तो भी चलता है। सब चलता है उसके दफ्तर में। सरकारी भाषा में कहा जाए तो वह मधु की अनुपस्थिति में घर और बच्चों को देख लेता था। बच्चों को खाना बनाकर भी खिला देता था। उन्हें होमवर्क करवाकर सुला भी देता था। वह आश्वस्त था कि घर दोनों का है और वे सुखी हैं। बच्चे उन दोनों के हैं और वे दोनों खुश हैं। मधु ऑफिस में दिन भर काम करती है। घर लौटकर भी कई बार कंप्यूटर पर बैठकर काम निपटाया करती है। सब ठीक ही तो है। ऑफिस में भी सब उसके काम से खुश हैं। बॉस भी खुश है। वह एक कार्यकुशल अफसर है। बच्चों के इम्तहान होते हैं तो वह छुट्टी ले लेती है। घर में कभी कोई बच्चा बीमार हो तो भी छुट्टी ले लेती है। मधु ने घर के लिए लोन का पर्चा भरा था, उसे मिल गया था। उसने किश्तों पर गाड़ी ली थी, उसे मिल गई थी। मधु का भी कभी कोई काम रुकता ही नहीं था। उसके दिमाग में अचानक एक झटका लगा था। क्यों नहीं रुकता मधु का कोई काम? उसके सारे काम हो जाते हैं। वह अच्छी कार्यकुशल अफसर है। अच्छे वर्कर और कार्यकुशल अफसर तो और भी होंगे। क्यों देता है उसका बॉस उसे फेवर? उसके भीतर एक खलबली सी मची थी। बॉस क्यों करता है उसका फेवर? उसकी आंखों के सामने धूल भरी आंधी सी उड़ी थी। उसकी दृष्टि धुंधला गई थी। क्यों करता है बॉस उसका फेवर? कैसे हो जाते हैं उसके सारे काम? उसके दिमाग में ठक ठक बढ़ गई थी। है तो आखिर यह भी औरत जात थी। आगे बिजली का खंभा था। उसने पूरा पैर दबाकर ब्रेक लगाया था। गाड़ी खंभे से टकराकर पटरी पर चढ़ गई थी। उसका सिर आगे शीशे से टकरा गया था और छाती में स्टीयरिंग घुस गया था।
राह चलता मुसाफिर उछलकर दूर हट गया था। उसे लगा था वह होश में था। दरवाज़ा खोलकर वह बाहर आया था। गाड़ी का मड गार्ड, बत्तियां टूट गई थीं। आगे का हिस्सा काफ़ी डैमेज हो गया था। रास्ते चलते व्यक्ति ने उसकी मदद की थी। घर का नंबर मिलाया था। 15 मिनट में मधु दोनों बच्चों के साथ टैक्सी से आ गई थी। गाड़ी की हालत देखकर घबरा गई थी। तुम ठीक हो राजीव? चलो टैक्सी में बैठो, पहले अस्पताल चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, घर ही चलते हैं। नहीं, एक बार चेकअप करवा लेते हैं, ज़रूरी है। कोई चिंता की बात नहीं, बच्चे हमारे साथ हैं। उसने दोनों बच्चों को अपनी सीट पर बैठाया था और खुद उसका सिर अपनी गोद में लेकर पिछली सीट पर उसे लिटाया था। शुक्र है भगवान का तुम बच गए, बस एक बार चेकअप हो जाए। उसने उनके चेहरे की तरफ देखा था। पीला और कांतिहीन सा लग रहा था। उसने उसके हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, मुझे माफ़ कर दो मधु। क्या हो गया है तुम्हें? गाड़ी की चिंता मत करो, इंश्योरेंस वाले ठीक कर देंगे, बस तुम ठीक हो जाओ। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं कहोगे तुम। शुक्र है भगवान का तुम बच गए हो। उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी थी। उसके बाल सहलाए थे। उसने लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में उसके दमकते चेहरे को देखा था। कोई धुआं नहीं, कोई धुंध नहीं थी, एकदम उजासता चेहरा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।